हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक्स। तो कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, कल अपन ने स्टार्ट कर ली थी सेंटर टेंडेंसी। आज उसकी ये सेकंड वीडियो है। सबसे पहले जो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देखना। जो उसकी इसकी जो उसकी लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी स्टैटिक्स की, उसके अंदर से आप जो है इसको देख सकते हो। तो आज अपन बात करेंगे इसके अंदर जो कल रह गया था टॉपिक, उसके बारे में कि क्या होता है मीडियन, क्या होता है मोड, क्या होता है हार्मोनिक मीन और क्या होता है जियोमेट्रिक मीन। तो इसके अंदर मीडियन की हम चर्चा करेंगे कि मीडियन क्या होता है फ्रेंड्स, कि द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, ये मिडिल मोस्ट आइटम होता है डिवाइडेड बाय द सीरीज इनटू द टू इक्वल पार्ट। जो ये जो है सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। एन आइटम्स आर अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आइटम्स होते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो अपन उसको अरेंज करके फिर जो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मीडियन। जैसे ये समझ लो कोई वैल्यू है, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, ये मीडियन है तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देगा ये। ठीक है, और इसको अरेंज करने के बाद में, ठीक है, इसका जो सबसे पहले जो आप ये देख लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ पे आता है। इसका यूज़ आता है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स जितने भी होते हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे इंटेलिजेंसी होगी कि कितनी क्या इंटेलिजेंसी है, एबिलिटी हो गई, ठीक है, एफिशिएंसी होगी, तो उसको मेजर करने के लिए जो है मीडियन काम आता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे ये मिडिल मोस्ट वैल्यू इसलिए आ रही है कि अगर अपन को आईक्यू देखना है तो अपन पूरी जो है पॉपुलेशन में से उसमें से मिडिल मोस्ट में डिक्लेयर कर देंगे कि आईक्यू इतना होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मेन है, मतलब ये जो है बीच वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी है इससे कम भी है तो इतना तो होना ही चाहिए। तो मतलब ये एज एफिशिएंसी क्वालिटी पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अगर वापस इसको देख लिए एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसकी क्या खासियत है, कि एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर समझ में आएगा इसकी क्या खासियत है। अब ये सीरीज है, समझ लो ये, ठीक है, मैंने छोटी सी सीरीज दी है कि 3 2 1 5 4। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनों को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आता है, एक आता है, उसके बाद में दो आता है। ठीक है, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया। अब इसके बाद में इसकी तो सीधा ही देख रहे हैं अपन को, ये बीच वैल्यू है। ठीक है, इसके अंदर इधर भी दो है, इसके इधर भी दो है, तो ये हो जाएगा अपना मीडियन। ठीक है, अब अगर आप इसमें फॉर्मूला भी है, अगर आप इस फॉर्मूले से करो तो भी वही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अपने ये छोटी संख्या इसलिए अपन आराम से कर रहे हैं इसको। फॉर्मूला है इसका n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n नंबर कितने हैं इसमें, ठीक है, तो 5 नंबर है तो 5, ठीक है, प्लस इसमें एक फॉर्मूले का और डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें क्या आएगा 3 नंबर। 3 नंबर ये क्या है, 3 नंबर की ये संख्या है, कौन से नंबर की है, तो 1 2 और 3, ये 3 नंबर की है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो जाता है। अगर मान लो कि ये तो ठीक है कि इधर 2 आ गया इधर 2 आ गया, अगर ये मतलब सम संख्या में हो, ठीक है, इधर अगर एक और वैल्यू हो तो फिर अपन क्या करेंगे, बीच में 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए इसके अंदर क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये कोई मतलब नंबर है। ठीक है, इसको अपन ने अरेंज किया है। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं, इसको अरेंज करना है पहले, सबसे छोटा वाला, ठीक है, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, तो इसको अरेंज किया है। अब इसके अंदर जो ये नंबर है 6 नंबर है, 6+1 डिवाइडेड बाई 2 किया है। ठीक है, तो 3.5 आ गया। अब आप बोलोगे 3.5 कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, तो अब इसके अंदर 1 2 3, अब इसके बीच में आएगी, मतलब ये इसके बीच में आएगी, इसका मतलब ये दोनों जो है इन दोनों को करेंगे अपन। ठीक है, तो 8 प्लस ये देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी क्या आएगी 9। ठीक है, जो 9 है इसका मीडियन। आप बोलोगे इसमें 9 तो है ही नहीं, 9 है इसका मीडियन। कैसे है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ही आए। ठीक है, अगर इसके अंदर 2 अगर ऐसा आ रहा है बीच में, अगर नहीं हो रहा डिवाइड दो को, तो इसको दोनों को जोड़ के फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे अपन, और जो वैल्यू आएगी वही उसकी मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी जानकारी थी। अब इस कंसेप्ट को समझना क्यों जरूरी है उसके लिए बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि ये बोल रहा है कि क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है। ठीक है, क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, उसमें से 3 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, और जो बाकी जो पास हुए हैं उनके नंबर ये हैं। ठीक है, अपन को ये नहीं पता है कि कितना नंबर का पेपर था। ठीक है, और मतलब उनके जो फेल हुए उनके नंबर अपन को नहीं पता कितने। अब ये बोल रहा है कि मीडियन निकालो। ठीक है, अब इसका मीडियन निकालना है, तो अपने कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन निकालने की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन मीडियन कैसे निकालेंगे कि अपने जो फेल हुए हैं, आप ये कॉमन सेंस है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके नंबर तो है ना इन स्टूडेंट से तो कम ही होंगे। ठीक है, तो अपन इसको पहले जो है अपन इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, अपन इसको करेंगे। तो मेरे को नहीं पता फेल हुए, अब ये मेरे को कॉमन सेंस है कि नंबर तो कम ही आए उनके, तो कम का इधर लिख दिया मैंने, x1 x2 और x3। ठीक है, कम ही आए होंगे तो इधर लिख दिया, बाकी मैंने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, फिर 8 फिर 10 फिर, ठीक है, 14, ऐसे मैंने अरेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको अरेंज करने के बाद में टोटल नंबर तो आपको पता है 10 स्टूडेंट है तो 10, ठीक है, प्लस 1 फॉर्मूले का और डिवाइडेड बाई 2, तो 5.5 आया। अब 5.5 में कौन सी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब ये दोनों वैल्यू आ जाएगी इसमें। ठीक है, 5.5 बीच में ही आ रहा है, तो इन दोनों को करके तो 12 आ गया।
तो अपन इसमें एक कंसेप्ट से अपन को समझ में आ गया कि मतलब ये कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस मैं मीडियन को रिवाइज करा देता हूँ। मीडियन क्या है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है जो क्वालिटी पैरामीटर्स को जो है मेजर करने के अंदर काम आती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब इसका मतलब है कि जितने भी जो नंबर हैं, ठीक है, अब इधर 5 10 हो गया, ठीक है, अब ये हो सकता है 20 हो जाए, ठीक है, अब ये कितने भी नंबर है, अगर इधर जो है 5000 भी हो जाए, तो अब ये क्या है कि इसकी खासियत क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू से जो ये मतलब प्रभावित नहीं होती है। कैसे कि मैंने ये बताया कि ये 5000 है, ठीक है, इधर 5 ये 500 हो गया, अब ये 5000 कर लो आप, ठीक है। अब इसके अंदर में से मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू से जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इसकी बीच की वैल्यू क्या है 20 आ जाएगी, क्योंकि इधर 2 इधर 2, तो ये मतलब कहाँ प्रभावित हो रही है। अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालते तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो इसकी खासियत ये भी है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से जो है प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर डाटा मतलब आउटर से इसको कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता अगर बात है तो इसका ये सबसे बेस्ट मेथड है मीडियन, ठीक है, अगर कोई डाटा को मेजर करना पड़ो और क्वालिटी के लिए। और इसके अंदर जो है मीडियन तो 2 डिवाइड में हो जाएगी, इधर आधी हो जाएगी इधर आधी, को बीच वाली वैल्यू जो होगी वो होगी मीडियन। इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि द मीडियन इज अ मिडिल मोस्ट आइटम डिवाइडेड द सीरीज इनटू द 2 इक्वल पार्ट व्हेन द आइटम्स आर अरेंज असेंडिंग अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस इसको समझा देता हूं। इसमें 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट फेल हो गए, तो दिमाग कॉमन सेंस है कि उनके नंबर कम आए होंगे, इसलिए अपन उसको x1 करके x2 करके इधर अपन ने, ठीक है, इधर अपन ने लिख दी क्योंकि इधर कम वाले लिखते हैं अपन, और बाकी इसको जचा के फिर अपन ने जो है इसकी मीडियन निकाल लिया। तो कंसेप्ट अगर अपन क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा तो अपन कर सकते हैं, और इतना भी ज्यादा बारे नहीं पूछते वो, ठीक है। अब मोड क्या है, एग्रीकल्चर में इतना बारे नहीं पूछते। मोड क्या होता है कि वो मोड क्या होता है कि फ्रेंड्स, अब जैसे आपको समझ लो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना, मेरे को समझ लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कि यार मेरे को कपड़े की दुकान खोलूंगा मैं, ठीक है। अब आपने जो है आपने जींस की वो स्टार्ट कर दी, तो अब आप क्या करोगे कि जींस के जैसे शर्ट बना रहे हो आप, ठीक है, शर्ट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार सबसे ज़्यादा शर्ट कौन सी साइज़ का बिकेगा। मतलब अब जैसे आपने एल साइज़ का पता है कि जो एल साइज़ होता है वो मोस्टली ज़्यादा यूज़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एल साइज़ का ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि समझ लो एक आपने सर्वे करवाया, एक कॉलोनी के अंदर सर्वे कराया कि भाई साहब आपके कौन सा शर्ट आता है कि एल आता है यार, मेरे तो आपके एम आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आएगा ना वो मोड होता है। मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आती है ना वो होता है मोड, ठीक है। अब यही काम आता है शूज़ के अंदर कि कौन सा नंबर का शूज़ पहनते हो, तो 9 नंबर का शूज़ जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ में हो रहा है, ठीक है। तो ये बिजनेस के अंदर काम आता है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू अगर आप बिजनेस, ये मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में कैसे काम आता है कि पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे अगर ये ह्यूमिडिटी है तो इस फ्रीक्वेंसी पे मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, तो मेट्रोलॉजी के अंदर भी काम आ जाता है ये, ठीक है। मतलब जहाँ पर बिजनेस हो, अब ये देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये रैंडम नंबर है, इसके अंदर बोल दे कि मोड क्या है तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा संख्या रिपीट हो रही है ना वो मोड होगा। जैसे देखो 2 है, यहाँ पर भी आ गया, 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 मतलब ये सब ज़्यादा बार आ रहा है, और दूसरी संख्या आप देख लोगे इतनी नहीं आ रही है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वही मोड है। सिंपल से डेफिनेशन की है, ठीक है। अब ये बिजनेस के अंदर क्यों काम आता है समझ में आ गया, क्योंकि आप अगर बिजनेस करना है तो भाई मैं जो है 100 मतलब जो जोड़ी है वो शूज़ की बनाऊंगा 9 नंबर की, क्योंकि 9 नंबर सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, ठीक है, और 8 नंबर की मैं 50 ही बनाऊंगा, ठीक है। अब कोई 6 नंबर की तो बहुत कम पहन रहे हैं, ठीक है। अब 11 नंबर के कोई जूते बड़े बड़े पहनते हैं तो वो बहुत ही कम मतलब रेयर केस में पहनते हैं, तो ठीक है 10 जोड़ी बनाऊंगा मैं। तो इसलिए काम आता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है कौन सी यूज़ में हो रही है, ठीक है, उसके लिए मोड काम आता है। अब ये तो हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर में क्या है कि भाई ये मार्क्स है, ठीक है, ये इतने नंबर आए हैं बच्चों के और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 नंबर जो है 3 स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है, 20 नंबर जो है 2 स्टूडेंट के आए हैं, 30 नंबर जो है 6 स्टूडेंट के आए हैं, और 40 नंबर जो है 1 स्टूडेंट का है, 50 नंबर जो है 4 स्टूडेंट का है। अब इसके अंदर मोड क्या है कि जो 6 नंबर है, जो 6 स्टूडेंट के 30 नंबर आए, तो 30 इसका जो हो गया क्या हो गया, मोड हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार मतलब आ रहे हैं, ठीक है, 6 स्टूडेंट के आए हैं 30 नंबर, तो ये सिंपल सा मोड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 संख्या वापस मैच कर जाए। अब इसके अंदर ये वेजेस दे रखे हैं और ये वर्कर दे रखे हैं कि 100 रुपये वेज मिल रही है 3 वर्कर को, ठीक है, 200 रुपये मिल रही है 2 को, अब ये 300 मिल रही है 6 को, और यहाँ पर 500 मिल रही है 6 को। तो ये दोनों के अब आप बोलोगे कि 200 को माने मोड या फिर 500 को माने, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके पास वाली जो वैल्यू होगी ना इनको काउंट करके इसका तो टोटल आ रहा है 12, और जो इसकी पास वाली वैल्यू है 6 की, इसकी 4 और 5 है, तो इनको जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी ना वो सिलेक्ट होगा, कभी ये ध्यान रख लेना। वैसे तो पूछेंगे नहीं पर जस्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। वापस बता देता हूं, इसके अंदर अगर कोई सी मामले में अगर 2 अगर सेम हो जाए, जैसे 300 और इसमें 600 जो है
सॉरी जो 500 है, ठीक है, वो ज़्यादा बार दोनों सेम आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, तो उसके पास वाली वैल्यू को काउंट कर लेंगे और इसके पास वाली को जिसकी जो मतलब ज़्यादा आएगा उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे और ये जस्ट मोड कहलाएगा। ठीक है, ये जनरल था अपने मोड के अंदर। उसके बाद में देख लेते हैं हार्मोनिक मीन। इसके अंदर क्या है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ये अपने एग्जाम में जब आएगा ना तो मतलब कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते, तो जस्ट पूछेंगे डेफिनेशंस क्या है या फॉर्मूला पूछ लेंगे कौन सा है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि द हार्मोनिक मीन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन है ना उसका रेसिप्रोकल है, जैसे अपन ने देखा था सिग्मा एक्स बटा एन था उसका, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं, फिर आगे क्या दे रखा है इसमें कि रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन तो है बट द वैल्यू ऑफ सीरीज का भी जो है रेसिप्रोकल है। अब जैसे ये एक्स सिग्मा एक्स बटा एन था तो इसको एन ऊपर आ गया इसमें, ठीक है। अब ये एक्स नीचे चला गया तो 1 बटा एक्स 1, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे कि समेशन कर रहे थे, तो इसके अंदर एक एक वैल्यू का जो है 1 बटा एक्स 1, ठीक है, फिर प्लस 1 बटा एक्स 2, ठीक है, फिर 1 बटा एक्स एन, मतलब जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर कितनी भी एन नंबर की वैल्यू है वो आ जाएगी और ऊपर जो है एन आएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये जो अर्थमेटिक मीन था उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ठीक है, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज, या उसके अंदर जो वेरिएबल्स वैल्यू थी उसका जो है ये रेसिप्रोकल है। तो इसका ये जस्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक एग्जांपल से समझा रखा है इसको कि कैसे, जिसमें कैलकुलेटर जरूरत पड़ती है। अब ये संख्या दे रखी है, ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। अब इसको क्या किया कि पहले तो ये काउंट कर लो कितने हैं, ये 6, एन नंबर 6 आ गया, ठीक है, ऊपर 6 मैंने लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाई ये पहली नंबर 1 बटा 3, ठीक है, प्लस ये देखो 1 बटा 2। तो ऐसे करके अपन जो है इसको काउंट करते हैं, इसमें कैलकुलेट जरूरत पड़ती है। तो ये अपने जस्ट ऐसे या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या पूछेगा कि इसका यूज किस में होता है। तो इसका यूज होता है मेजर को, टाइम को मेजर करने में, डिस्टेंस, स्पीड, कितने किलोमीटर टाइम कवर करने में लगेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व जो होगी पर टाइम कितने में हो रही है, ठीक है, जो स्पीड कितने कवर में पर आवर कर रही है, तो उसके कवर के चक्कर में जो है इसको हार्मोनिक मीन का यूज होता है, ठीक है। अब जो होता है एक जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन में भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी जस्ट डेफिनेशन पूछेगा या फॉर्मूला पूछेगा। इट इज डिफाइंड एज द एंड रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एन आइटम ऑफ ए सीरीज द फॉलोइंग रिलेशंस। इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है कि एंड रूट होता है। जैसे अपन ने देखा था ना उसके अंदर, ये देखिए जियोमेट्रिक फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी जो संख्या आएगी ना, ठीक है, जो नंबर आएंगे उसका x1 जितनी भी x2 x नंबर तक उसका क्या करना है अपन को, एंड रूट निकालना है। एंड रूट निकालेंगे तब इसका जो है अपन इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एंड रूट, अगर एंड रूट है ये, अगर रूट को मैं 1 बटा एन कर दूं तो भी बात सेम ही है, ठीक है। इस संख्या को मैंने अगर ऐसे 1 बटा एन कर दिया तो भी वही सेम है, या एंटी लॉग ऐसे कर दिया समेशन x बटा एन तो भी सेम है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इसके मतलब मेजर कर सकते हैं अपन। और इसकी जो किस में यूज में आता है, ये आता है ग्रोथ रेट को मेजर करने में, ठीक है, सुटेबल फॉर द एवरेजिंग रेशियो से निकालना है। सबसे जो ग्रोथ रेट मेजर करने में सबसे ज्यादा यूज में इसका आता है। तो ये अपना जनरल डिस्कशन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।